पिछले कुछ वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी की पूरी कार्य प्रणाली दिल्ली में हम लोगों ने देखी है, उससे एक बात बड़ी साफ है, भारतीय जनता पार्टी को इस बात की कोई चिंता नहीं है कि दिल्ली वालों के बारे में कोई काम किया जाए। उन्हें दिल्ली वालों के पानी की कोई चिंता नहीं है, दिल्ली वालों को 24 घंटे बिजली मिले इसकी कोई चिंता नहीं है, अस्पतालों की कोई चिंता नहीं, दिल्ली के 18 लाख बच्चों की पढ़ाई कैसे चले इसकी कोई चिंता नहीं, अस्पतालों की कोई चिंता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोगों की कोई चिंता नहीं है, वहां सीवर डले, वहां पानी की लाइन डले, वहां सड़कें बने, इस बात की भी कोई चिंता भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। पूरे दिन 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन और साल के 365 दिन भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही एजेंडा रहता है, कैसे आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कुछ किया जाए। कोई मुकदमा कराया जाए, किसी के यहाँ पुलिस भेजी जाए, किसी के यहाँ ईडी का छापा मारा जाए, किसी नेता को गिरफ्तार कर लिया जाए, कोई नई जांच शुरू कर दी जाए, जेल में भेज दिया जाए। और जेल में भेजने से भी मन नहीं भरता, जेल में इनकी दवा रोक दी जाए, इंसुलिन रोक दी जाए, काम रोक दिए जाएं। और आज भारतीय जनता पार्टी ने देश के 75 सालों के इतिहास में पहली बार एक ऐसा काम किया जो कभी सुना नहीं था हमने। आज भारतीय जनता पार्टी ने एक राज्य की मुख्यमंत्री को दूसरी बार उनके आधिकारिक निवास से बेघर कर दिया है। आपको याद होगा वो तस्वीरें, जब मुख्यमंत्री आतिशी जी का सारा सामान डब्बों में पैक करके मुख्यमंत्री निवास से बाहर फेंका गया, बाहर निकाला गया। और आज दोबारा से एक महिला मुख्यमंत्री को उनके आधिकारिक निवास स्थान से बाहर निकाल दिया गया है। ये शायद पहली बार है किसी देश में, पूरी दुनिया में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी होगा कि किसी देश के किसी राज्य की मुख्यमंत्री को वहां की सरकार उनके निवास स्थान से बाहर निकाल दे। चुनाव जिस दिन घोषित हो उस दिन मैं एक बार चाहूंगा कि आतिशी जी भी इस विषय में आपके सामने कुछ कहें। आज दिल्ली के चुनाव की घोषणा हुई है और दिल्ली के चुनाव की घोषणा जिस दिन होती है उससे पिछली रात को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जो मेरा सरकारी आवास है, जो मुख्यमंत्री आवास है, जो मुझे अलॉट हुआ है मुख्यमंत्री होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने मुझे 3 महीने में दूसरी बार उस मुख्यमंत्री आवास से निकालकर बाहर फेंक दिया। चिट्ठी भेजकर मुख्यमंत्री आवास का अलॉटमेंट कैंसिल किया और मुख्यमंत्री आवास एक चुनी हुई सरकार की चुनी हुई मुख्यमंत्री से छीन लिया। 3 महीने पहले भी इन्होंने यही किया था। जब मैं मुख्यमंत्री बनी, मुख्यमंत्री आवास से मेरा सामान, मेरे परिवार का सामान घर से निकाल के सड़क पे फेंक दिया था। भारतीय जनता पार्टी को लगता है
कि वो घर छीनने से, हमारे साथ गाली गलौज करने से, मेरे परिवार के बारे में निचले स्तर की बातें करने से इनको लगता है कि ये हमारे काम रोक देंगे, जो हम दिल्ली वालों के लिए काम कर रहे हैं उस काम को रोक देंगे। लेकिन मैं दिल्ली वालों को ये बताना चाहती हूं कि घर छीनने से काम रुकेगा नहीं। ये हमारे घर छीन सकते हैं, ये हमें गालियां दे सकते हैं, लेकिन जो दिल्ली वालों के लिए काम करने का जज्बा हमारे दिल में है, उस जज्बे को नहीं छीन सकते हैं। मैं दिल्ली वालों को ये कहना चाहूंगी कि अगर जरूरत पड़े तो मैं आपके घर पे आके रहूंगी, अगर जरूरत पड़े मैं आपके घर में आके रहूंगी और आपके घर से दिल्ली वालों के लिए काम करूंगी, दुगनी स्पीड से काम करूंगी, दुगने जज्बे से काम करूंगी। भारतीय जनता पार्टी को यह बताने के लिए काम करूंगी कि आप हम पर कोई भी अत्याचार कर लीजिए, हमें कितना भी परेशान कर लीजिए, हम दिल्ली वालों के काम रुकने नहीं देंगे। मैं याद करा दूं भारतीय जनता पार्टी वालों को, 3 महीने पहले, एक बार पहले भी आपने मुझसे मुख्यमंत्री आवास छीना था, मेरा सामान सड़क पर लाके फेंक दिया था।